हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड स्टूडेंट्स के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए खुशखबरी खबर है जो कि आई है छत्तीसगढ़ से। आपको पता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि बीएड डिग्री धारक जो है अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बीएड डिग्री धारकों के पास वो एलिजिबिलिटी नहीं होती है कि वो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, 1 to 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकें। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो 6500 पदों पर वैकेंसी आती है और इसका नोटिफिकेशन आता है आपका 4 मई 2023 को और 10 जून को इसका एग्ज़ाम होता है। अब जो वर्तमान में इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जब इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो जो बीटीसी डिग्री धारक हैं वो पहुंच जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और वहाँ पर अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है सहारा लेते हुए बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो इस 6500 पदों पर जो वैकेंसी आई छत्तीसगढ़ में, उससे भी जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको भी बाहर कर देना चाहिए। तो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उनके फैसले को मानती है और बीएड डिग्री धारकों को वहाँ से आप बाहर कर देती है छत्तीसगढ़ इस 6500 वैकेंसी से। तो उसके बाद जो बीएड डिग्री धारक हैं वो पहुँच जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन है 6500 का 6500 पदों का जो नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ में, उसका नोटिफिकेशन आता है आपका 4 मई। इट मीन्स 11 अगस्त से इसका पहले, जो कि 11 अगस्त को निर्णय आया है बीएड का, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका था जिसमें एक आ गया था कि बीएड डिग्री धारकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस बात की अपील देते हुए और एक अदर जो दूसरा पॉइंट था उनका था एनसीटीई के बाद एनसीटीई 2018, जिसमें कहा गया था कि जो बीएड डिग्री धारक हैं 2 साल के कोर्स के बाद, 2 साल का कोर्स प्लस 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद जो बीएड डिग्री धारक है वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सरकारी नोटिस था और इसके बाद ही कई स्टूडेंट्स ने बीटीसी में एडमिशन लेकर बीएड में एडमिशन लिया था। तो इन दो बात की दलील देते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बहुत सारे बीएड डिग्री धारक हैं जिसमें खुशी की लहर है। वो ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद ये अब फैसला पूरे देश अर्थात पूरे राज्यों में जो कि सेंट्रल में वैकेंसी निकलती हैं टीचर्स की प्राइमरी शिक्षकों की, और जो राज्य में वैकेंसी निकलती हैं प्राइमरी शिक्षकों की, उस पर भी ये रूल लागू होगा और बीएड को फिर से प्राइमरी में आपका लागू कर दिया जाएगा। तो यही है बीएड डिग्री धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर बीएड डिग्री धारकों को फिर से आपके प्राइमरी में शामिल किया जाता है तो इसका फ़र्क आपका बीपीएससी केवीएस जिनका अभी रिज़ल्ट रुका हुआ है, क्योंकि इन दोनों वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त से पहले आ गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले आ गया था और इनको भी इन वैकेंसियों में भी बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में बीएड स्टूडेंट्स जो शामिल होते हैं तो बीपीएससी और केवीएस में भी जिनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आ चुका था उनमें भी बीएड जो डिग्री धारक है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो जो जिन्होंने बीपीएससी या केवीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भाग लिया था और वो बीएड डिग्री धारक हैं तो उनके लिए अभी भी आस की किरण बची हुई है। वो अभी पूरी तरह से वो पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें है ये पूरा मामला कहाँ है, छत्तीसगढ़ का पूरा मामला, जहाँ से आपकी ये बीएड को फिर से प्राइमरी में लागू करने की बात की जा रही है। ये पूरा मामला आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये पूरा मामला स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर 6500 पदों के लिए वैकेंसी एक नोटिफिकेशन जारी होता है। वो होता है आपका 4 मई 2023 को और इसके बाद 10 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम हो जाता है और वर्तमान में इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। और काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही जो बीटीसी डिग्री धारक हैं वो आपके पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो बीएड डिग्री धारक हैं वो 11 अगस्त 2023 से बाहर हो चुके हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में भी बीएड डिग्री धारकों को बाहर करना चाहिए 6500 पदों से जो वैकेंसी आई है। तो इसके बाद जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वो आदेश देता है कि बीएड को बाहर कर देता है इस 6500 वैकेंसी से। उसके बाद जो बीएड डिग्री धारक हैं वो पहुंच जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो दलील देते हैं एनसीटीई 2018 और वो कहते हैं जो इसका नोटिफिकेशन है 6500 पदों का वो आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही आ चुका था, जिसमें बात की गई थी बीएड डिग्री धारकों के शामिल होने की। बीएड प्लस बीटीसी दोनों शामिल हो सकते हैं 6500 इन पदों में, जो कि आपका आया था 4 मई को। तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट्स को माना और जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का आदेश आया था उस पर रोक लगा दी है, अग्रिम आदेश तक उस पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको भी आपका ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए, और उनको ये कहकर ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए कि ये आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसमें केस चलता रहेगा, उसके अग्रिम आदेश तक ही आपका ज्वाइनिंग लेटर मान्य होगा। अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आपकी मानती है कि बीएड डिग्री धारक आपके जो है प्राइमरी में शामिल होंगे तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मानती हैं कि जो ये जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे तो बीएड डिग्री धारक जो है आप बाहर हो जाएंगे। तो यही है पूरा मामला, जहाँ से आपकी जो है बीएड का मामला जो है अभी टूल पकड़ रहा है कि बीएड फिर से प्राइमरी में शामिल होगा। बीएड डिग्री धारक हैं वो छत्तीसगढ़ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के अग्रिम आदेश तक वो बीएड जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राथमिक में शामिल हो चुके हैं। तो यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड फिर से प्राइमरी में शामिल होगा। अगर बीएड फिर से प्राइमरी में शामिल होता है तो आपका जो बीपीएससी का रिज़ल्ट है, केवीएस का रिज़ल्ट है जो अभी रुका हुआ है, उसमें भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो हम बात करते हैं जो एनसीटी की 2018 की जिसमें कहा गया था कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 साल का कोर्स है बीएड का, वो 6 मंथ्स का कोर्स करके फिर से जो है पीआरटी में शामिल हो सकते हैं। बीएड स्टूडेंट्स भी पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा एनसीटी 2018 में कहा गया था। जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी ना करके आपका बीएड किया था, क्योंकि बीएड करने के बाद आप 1 to 12 सभी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटीसी करने के बाद आप केवल 1 to 5 में ही टीचिंग कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2018 के बाद बीटीसी ना करके बीएड किया था। तो मोटी बात ये है, आप 2018 से 2023 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आपको हर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी आदेश जो कि एनसीटी द्वारा दिया गया था उसके बाद ही उन्होंने बीएड की ओर अपना रुझान बनाया था। वरना अगर एनसीटी 2018 में ऐसा नहीं कहा जाता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते थे वो बीएड ना करके बीटीसी करते। तो यही था छत्तीसगढ़ का पूरा मामला, जिसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बीएड जो डिग्री धारक है उनको भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा चुका है। तो उसके शामिल करने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे देश में जो कि सेंट्रल में वैकेंसी आती है प्राइमरी की, या अदर स्टेट में जैसे यूपी में सुपर टेट होता है या राजस्थान में रीट होता है, उनमें भी बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।